हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे क्लास 11th बिजनेस स्टडीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस वीडियो के अंदर हम लगभग 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो इस बार एनुअल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं बिजनेस स्टडीज पेपर से। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बिजनेस स्टडीज के पेपर में 50% पेपर केस स्टडी के फॉर्मेट में पूछा जाता है और रिमेनिंग जो 50% पार्ट पेपर रहता है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, डिफरेंसेस और शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो पूछे जाएंगे। सबसे पहला आता है WTO। क्या आता है साहब? WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो एक्सपोर्ट का प्रोसीजर या इंपोर्ट का प्रोसीजर। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का प्रोसीजर। इसके अलावा पूछा जाएगा प्रॉब्लम्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल ट्रेड करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। इसके अलावा डिफरेंस पूछा जाएगा, डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर में क्या डिफरेंस होता है, और इसके ऊपर केस स्टडी के फॉर्मेट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा आइटिनरेंट्स क्या होता है, आइटिनरेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनुअल एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय होलसेलर टू मैन्युफैक्चर एंड रिटेलर, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय होलसेलर टू मैन्युफैक्चर एंड रिटेलर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। एमएसएमई का जो क्राइटेरिया है कि माइक्रो क्या होता है, स्मॉल में क्या होता है, मीडियम में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमएसएमई का लेटेस्ट वाला क्राइटेरिया पढ़ के जाना। इसके अलावा इंसेंटिव्स जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए वो इंपॉर्टेंट है। स्मॉल बिजनेसेस को जो गवर्नमेंट के द्वारा इंसेंटिव्स दिए जाते हैं वो पढ़ के जाना, इस पर पूछा जा सकता है। इसके अलावा व्हाट इज द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया, रूरल इंडिया में स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है, ये बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस क्या होता है, इसका केस स्टडी भी आ सकती है और डायरेक्ट प्रोसेस के फॉर्म में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या होती है, ये जनरली केस स्टडी के फॉर्मेट में दिया जाता है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या होती है। इसके अलावा नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, और शेयर्स और डिबेंचर में क्या डिफरेंस होता है, इनमें से एक डिफरेंस पूछा जाएगा 6 मार्क्स के लिए। इसके अलावा पब्लिक डिपॉजिट और डिबेंचर के क्या फीचर्स होते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स और डिबेंचर के क्या फीचर्स होते हैं। बिजनेस एथिक्स क्या होता है, इस पे केस स्टडी पूछी जा सकती है। इसके अलावा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी, कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी, कोई भी 4 फीचर याद करके चले जाना। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इस पे हमेशा केस स्टडी के फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है। आपको एक केस दे देंगे जिसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ कौन से इंश्योरेंस के प्रिंसिपल की बात हो रही है। इसके अलावा एमओए और एओए में क्या डिफरेंस होता है, एमओए और एओए में क्या डिफरेंस होता है। सर फैक्टर कंसीडर्ड व्हाइल चूजिंग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हमें ध्यान रखने होते हैं जब हम कोई बिजनेस सेलेक्ट करते हैं तो। इसके अलावा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का क्या प्रोसेस होता है, कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का क्या प्रोसेस है और कंपनी के क्या फीचर्स है। बिजनेस रिस्क क्या होती है, ये फर्स्ट चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिजनेस रिस्क क्या होती है। इसके अलावा इंडस्ट्री क्या होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, और हिंड्रेंसेस, इसके ऊपर एग्जाम में एक अच्छा खासा केस स्टडी के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिंड्रेंसेस। तो ये अपन ने सारे टॉपिक्स डिस्कस किए, बिजनेस स्टडीज के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस बार एनुअल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी क्लास 11th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एनुअल एग्जाम्स।